ये वाला जो मताम है ना, इसके अमले ने स्टाफ ने मुझे पहचाना है और उन्होंने कहा है कि जी हमारी पूरी फैमिली और हम सब लोग जो है आपका व्लॉग देखते होते हैं। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। पहले मैंने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार बनता है। चलें जी, अब हमने चेक इन कर लिया है, सामान रख दिया है, बैग शैग हल्के कर लिए हैं। अब हम फ्यूल भरवाएंगे अपने अंदर, यानी कि हम चाय पियेंगे और चाय पी के हम इंशाल्लाह रवाना होंगे मस्जिदुल हराम और जाके उम्रा परफॉर्म करेंगे जी। कुछ टैक्सीज जा रही हैं, लेकिन हमारी जो है वो उन्होंने पीछे रुकवा ली। फ़ायदा सानू कोई नहीं होया, 10 रियाल साढ़े लग गए, ज़्यादती हुई है। बड़ा एहतजाज करते हैं हम इस पे ये देखे जी कबूतर हैं। इतनी सख्त में गर्मी लग रही है और इधर से कोई ठंडी शीत किस्म की हवाएं आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये आगाज़ आज कहाँ से किया है। तो ये है जी मेरी उम्रा पे जाने की तैयारी, और छुट्टियां रह गई थी आखिरी 4, तो हमने सोचा कि हम ये वाला टाइम स्पेंड करेंगे मक्का और मदीना में। तो लेट्स गो। ये वाला मैंने बैग बनाया है अपना, ठीक है। और ये मैंने बड़ा ही क्यूट सा एक हैंड बैग खुद को गिफ्ट किया है कल रात, क्योंकि मैं उम्रा पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे खुद को गिफ्ट करना चाहिए। तो इसमें मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँ। अच्छा जी, इसमें मेरा फेस वॉश, मेरी हैंड क्रीम, मेरा सन ब्लॉक, तस्बीहां, चार्जिंग वाली ये वाली वायर्स, मेरी होमियो की मेडिसिन्स, मतलब पेन किलर। मैं कोशिश करती हूँ मैं पैनाडोल ना लूँ क्योंकि वो बहुत हानिकारक होती है, तो इसलिए मैं ये होमियो की एक आर्निका करके एक पैनाडोल टाइप मेडिसिन है, जो होमियो की मेडिसिन लेते हैं वो जानते होंगे। इसमें मेरा एकामा वगैरह है और ये अडॉप्टर, क्योंकि तारा तो बगैर जैसी चल नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जनाब क्या है, मेरे 2-3 अदद सूट हैं और मेरा क्या क्या चीज़ें, सारी बेसिक चीज़ें। वैसे ये सारा मैंने टूर आप लोगों को पहले उम्रा की तैयारी का दिया हुआ है, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बताऊं सारी चीज़ें हैं जी। मेरा टूथपेस्ट, बॉडी मिस्ट, फिर जी क्या है, अम्ब्रेला है इसके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होगा मक्का में, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप आवर सेल्फ क्या अंडर शेड, ठीक है। तो उसके लिए शेड्स ये मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है जी। अभी से रख लिए हैं सर पे ताकि मैं इनको भूलूँ ना। और यस, ये मेरी चीज़ें हो गई। प्लस मैं अपनी फोल्डिंग वाली जायनमाज लाजमी लेके जाती हूँ। जो लोग मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देख चुके हैं मुझे जानते होंगे, क्योंकि ये जायनमाज एक मेरे लिए ब्लेसिंग है। ये मैंने ली थी क्लॉक टावर से, मक्का से, और ये फोल्डिंग की फॉर्म में है। वहाँ पे मैं अपनी किसी व्लॉग में आप लोगों को शो करूँगी कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, इसमें क्या है, इसमें मेरा कॉलर है, मेरी चादर है और मेरे अबायाज हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, होटल हम लोगों ने वहाँ पे बुक कर लेना है। बैग शैग इसलिए प्रॉपर जिप वाला नहीं लिया क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें मेरे बस में एंटर होते ही निकल जाएंगी, क्योंकि मैं 2 सीट्स लेके जाती हूँ हमेशा। जो लोग मेरे साथ इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग ये जानते हैं कि मैं हमेशा 2 सीट्स लेती हूँ और फिर हम उस पर सही खुले वाले बराजमान होके जाते हैं। सो यस, ये चीज़ें सारी उसमें से निकल आएंगी, चादर, तकिया, पिल्लो, कुशन, एवरीथिंग। तो ये शॉपर खाली हो जाएगा बस में बैठते ही, और बाकी चीज़ें क्या रह जाएंगी, बैकपैक, हैंड बैग और ये फोल्डिंग वाली जायनमाज, ये ऊपर आ जाएंगे जो शेल्फ होती है। सो यस, ये है मेरा सामान। और अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दो अदद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो क्या है, एक वॉशरूम जाने वाली चप्पल, वजू करने वाली, और एक मस्जिद के सहन में पहनने वाला जूता है। जो बाथरूम वाला जूता है वो मस्जिद के सहन में मैं नहीं पहनती, वो एक सेपरेट जूता है। तो यस, ये है मेरी इंतहाई बेसिक चीज़ें जो मैं हर दफ़ा लेके जाती हूँ। आई होप कि मेरा ये ट्रिप बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। 1:30 बज गए हैं और अब मैं राइड बुक करने लगी हूँ और मैं जाने वाली हूँ गोल्डन उम्रा सर्विस पे। मैं हमेशा उन्हीं के साथ जाती हूँ। कल रात को ही हमने 4 सीटें बुक करा दी थी, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, और अब हम ये वाला मुकद्दस सफ़र स्टार्ट करेंगे। अपनी छुट्टियों के आखिरी 4 दिन हम गुजारेंगे मक्का और मदीना में, और मैं आपसे मिलूँगी मक्का मदीना में। मैं आपसे अपना सारा ट्रैवल शेयर करूँगी कि मेरा खूबर से मक्का जाने का ट्रैवल किस तरह का होता है, और जनाब हम आपको सैर कराएंगे रास्ते की, सहरा की। लास्ट टाइम तो मैं लाइव भी काफ़ी दफ़ा आई थी, लेकिन इस दफ़ा शायद मैं लाइव ना आऊँ, क्योंकि मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा है कि आप लाइव आएंगी, तो शायद मैं ना आ सकूँ। और ना आने की रीज़न ये है कि मैंने कोई बहुत चंगा जो डाटा कोई नहीं कराया होया तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि सारे व्लॉग्स जो है वो एडिट करूँ। मीनवाइल मेरे वहाँ के ट्रिप के दौरान मेरे रियाद ट्रिप के व्लॉग्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने वो भी देख लिए होंगे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। सो यस, ये है जनाब मेरी उम्रा पे निकलने का एक इब्तदाई शॉट्स।
और अब मैं आपसे मिलती हूँ बस में चल के, जहाँ पे हम लोगों की सीट हुई हुई है और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। सो स्टे ट्यून, मिल के उम्रा करते हैं और अल्लाह का घर देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरा देखने का दिल चाह रहा है वो ये है कि लास्ट ईयर हज करते ही हम लोग निकल आए थे मक्का से, तो उसके बाद की जो माहौल्स होते हैं वो नहीं देखे थे। बड़ा ही दिल में था कि यार उसके बाद के माहौल्स क्या होते हैं। माहौल्स ये मेरा अपना ये क्रिएट किया हुआ वर्ड है। तो देखते हैं कि अब क्या माहौल्स होंगे, क्योंकि हज ख़त्म हुए तकरीबन 1-2 दिन हो चुके हैं। तो अब हुज्जाज थके थके और जाके चल के उनसे उनका हज एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा, और अपना भी शेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे उसको 2024 से कि 24 और 25 के हज में क्या फ़र्क था, टेम्परेचर का क्या फ़र्क था, सहूलियात का क्या फ़र्क था। तो ये सारी चीज़ें चल के डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हर दफ़ा अल्लाह ताला के घर जाने की एक अलग ही कैफियत होती है। हर बार ऐसे ही लगता है कि पहली हाज़िरी है, पहली बार जाना है। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये बहुत बार हो चुका। तो हर बार इस सफ़र का जो एक वैल्यू है, जो इसका एहसास है, ये वो लोग ही जानते हैं जो कि अल्लाह के घर का हज का उम्रा करते हैं, जो यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके नसीब में ये चीज़ होती है कि वो लोग चले जाते हैं। तो चलें, शो सम लव, स्टे कनेक्टेड और सारा व्लॉग देखा करें। आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, मुझे बड़ा शिकवा है आप लोगों से। प्लीज़ सारा व्लॉग देखा करें और A to Z। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलें जी, मिलते हैं अगले क्लिप में जी। तो मुझे स्क्रीन में कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि बस नंबर 15 जो है वो मेरी बस है। हैंड्स फ्री मैंने नहीं लगाए, हवा से डिस्टॉर्शन काफ़ी सारी होगी। सो ये है जनाब यहाँ का ऊबर का न्याजी अड्डा। मैं इसको हमेशा कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सो मैनी बसेस नज़र आती हैं, और ये सारी की सारी उम्रा ज़ायरीन के लिए हैं। आज से ही बसेस शुरू हुई हैं, आज से ही उम्रा स्टार्ट हुआ है जाना। तो आज ही हमने अपनी बुकिंग कराई और हमने सोचा कि हम भी उम्रा करते हैं। तो मेरी ये बस नंबर 15। लेट्स गो इनसाइड माय बस और यस, शुरू करते हैं सफ़र। जी, मैं बस में आके बैठ गई हूँ। ये मेरी फ्रेंड की दोनों सीटें हैं और उसके ऊपर मैंने अपनी चीज़ें रख दी हैं क्योंकि टिकट्स मुझे मिल गई हैं। और यस, ये मेरी 2 सीट्स हैं। तो अभी बैठ के सफ़र शुरू करते हैं। और भी बसेस लगी हुई हैं बाहर, और फिर उसके बाद जो है हम सारा ट्रैवल करेंगे, यानी कि सोते जागते। सो यस, शुरू करते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हमारा पहला स्टॉप उम्रा का। अब हम यहाँ पढ़ेंगे असर की नमाज़। हमें 15 मिनट की ब्रेक मिली है और हमने एक कप चाय तलाश करनी है। और ये है हमारी बस नंबर 11। 15 बोल रहे थे, एनीवे बस नंबर 11 है। इसमें हमने आके वापस बैठना। चलें जी, ये देखें ज़रा माशाल्लाह किस तरह से बीच, सहरा इनके होटल होते हैं। सन ब्लॉक मैंने भर भर के लगा लिया है क्योंकि सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट। ये देखें जी, रेत ही रेत, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद साइड पे। यहाँ हर जो भी स्टॉप आता है पंप का, वहाँ पे इस तरह से टक शॉप्स होती हैं, चाय की कोई ना कोई शॉप होती है, और स्पेशली मस्जिद होती है लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, और लोग उसमें प्रॉपर जो है नमाज अदा करके अपना सफ़र जारी करते हैं। चलें जी, ये लेडीज़ की साइड है और वज़ू है हमारा, बस नमाज़ पढ़नी है और चलना है। ये देखें, एसी शेसी चल रहे हैं और बस जूता शूता उतार के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। चलें जी, नमाज हमने पढ़ ली है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अगैन। तो मुझे लगता है कैमरा साफ़ नहीं है सही से, चलो जल्दी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हम लोग रुके, मेरी चाय देना ज़रा, मैं ज़रा चाय की झलक दिखा दूँ। हम लोग रुके हैं जी यहाँ पे, नमाज़ पढ़ी है मगरिब की, और जो है चाय, ये वाला जो मकाम है ना, इसके अमले ने, स्टाफ ने मुझे पहचाना है और उन्होंने कहा है कि जी हमारी पूरी फैमिली और हम सब लोग जो है आपका व्लॉग देखते होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहले मैंने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, बनता है, इतना तो बनता है। चलें, अब ईशा के लिए हम दोबारा रुकेंगे और फिर उसके बाद हम खाना वाना खाएँगे। फिर मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करूँगी कि आज हमने खाना क्या खाया। तो लेट्स गो। चलें जी, हम लोग फाइनली अपनी बस से निकल आए हैं। बड़ी मिन्नत की है उनकी कि भाई रोक दो, हमें बहुत भूख लग रही है, 10 बज रहे हैं। तो अब हमने ये सोचा कि पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। तो मेरी दोस्त गई है ऑर्डर करने के लिए कुछ, मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा होटल है, आई होप इनका कोई फैमिली सेक्शन भी होगा। तो चल के कुछ जो है ऑर्डर करते हैं। चलें जी, लेट्स सी कि इनका कुछ फैमिली साइड लाजमी होगी।
हाँ है वो कैबिन बने हुए। चलें ऑर्डर करते हैं। हमने ये कैबिन जो है मल लिया है, खाना हमने ऑर्डर कर दिया है वही सऊदी स्टाइल में, और बस यहाँ पे हमें सर्व कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी मिल जाती है इस तरह से बैठने में। तो यस, हमने खाना अभी ऑर्डर किया, अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या ऑर्डर किया। चलें जी, ये हमारा खाना आ गया। थोड़ा सा रायता है, पतला है, घूंट भर के पीना पड़ेगा। सलाद है, उसके साथ हमने डिफरेंट चीज़ की है आज, करेले और दाल, काफ़ी डार्क है वैसे। और साथ हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमें 2 रोटियां दें, क्योंकि 3 दे रहे थे तो वो बच जानी थी फॉर श्योर। और प्लस मेरी दोस्त के पास घर से लाया हुआ खाना भी है, वो भी गर्म होके आ रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करो, वो राइस आ जाएंगे तो वो भी कर लेंगे शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिना वैसे डिफरेंस है, नॉट बैड। हाँ हाँ, ढाबा स्टाइल में अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। मैंने कभी नहीं खाया दाल और करेला। चलें जी, हम अपना खाना वाना ख़त्म करते हैं, फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर हम वापस चलते हैं बस में। चलें जी, डिनर डन। अब जो है चाय शाय भी पी ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, वाह क्या खूबसूरत चांद, माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें जी, ये चांद है, ये ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। तो अब हम चल के नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के फिर ये रही हमारी बस, इसमें हम आके बैठ जाएंगे। हम मस्जिद ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी नमाज़ अदा करते हैं इशा की, फ्री होते हैं, आते हैं और फिर हम रेस्ट करेंगे और फिर हम जागेंगे मिकात में। ठीक है, तो मेरे साथ साथ रहें इस सारे ट्रैवल में, सारे जर्नी में। बस पे सफ़र करना इज़ इंटरेस्टिंग। सच्ची बात बताऊँ आपको, जब कोई 15 दिन 20 दिन महीना गुजर जाता है ना, तो मैं और मेरी फ्रेंड जो है, हम एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि भाई कौन अब ये बोले कि लेट्स गो। तो बस फिर हम डिसाइड कर लेते हैं और फिर हम भाग के निकल आते हैं। वैसे महीना 2 महीने तो गुजर ही जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से फिर आपको अपनी जॉब से इतना आसानी से भी नहीं आ पाते। बहरहाल बड़ा नीट एंड क्लीन सा एरिया है, ये अच्छा है। वो उधर सामने जहाँ मेरी दोस्त जा रही है, ये तो आगे मस्जिद है, तो नमाज़ पढ़ेंगे। अब हमें बाय द वे माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी मसाजिद में जाते हैं ना, तो हमें बाकायदा फ़ील आती है कि यस हम यहाँ पे पहले आ रखे हैं हम आ चुके हैं। तो बल्कि पिछले स्टॉप पे हम उतरे थे, तो वो एक मताम वाला जो भाई था उसने देख के पहचान लिया था। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये सादत हर एक के नसीब में करें। चलें जी, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस बस की तरफ आते हैं जी। तो नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है, मैंने और मेरी दोस्त ने, वो भी थोड़ी देर बाहर गई है। और ये देखें जी, कितनी नीट एंड क्लीन सी मस्जिद है। ये लेडीज़ वाला एरिया है बिल्कुल इसी तरह से, मर्दों वाला एरिया अलग से। तो एसी चल रहे हैं और आवाम आ रही है, उम्रा ज़ायरीन आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं। सो इस तरह करके जितने भी मकाम आते हैं रास्ते में, तो वहाँ पे ऐसे ही प्रेयर एरिया होता है और बड़ा नीट होता है, साफ़ सुथरा सा। कई ऐसे भी होते हैं जो इतने नीट नहीं होते, जो प्रीवियस वाला था वो इतना नीट नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि नीट हो। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ का व्यू शेयर करती हूँ। बस इसके बाद थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे, फिर बस में सवार होंगे, क्योंकि अभी खाना खाया। एंड आई एम लाइकिंग माई बैग बाय द वे, प्यारा है ना, ये देखिए इतने शौक से मैंने लिया, अच्छा सा स्पेशियस सा, ये चुभने वाला भी नहीं है, गुड पार्ट। एक तो हम नाजुक ही इतने हैं ये स्ट्रैप ना ठीक हो, मेरे कंधे में दर्द शुरू हो जाती है। अब ये चौड़ा वाला स्ट्रैप है, तो ये कंधे में चुभेगा भी नहीं। सो यस, ये इस तरह का स्ट्रैप नहीं मैं यूज़ कर सकती, ये वाला, ये थोड़ा सा जो पतला होता है ना, मेरे को चुभता है। हालात चेक करें आप बस जी चलें, सी यू आउटसाइड। चलें जी, अब हम उतरे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। मिकात तो अभी दूर है, और नमाज़ पढ़ लें, फिर मिकात पे स्टॉप होगा। 8 बजे पहुँचाएंगे, हालांकि रुके भी नहीं, एक्स्ट्रा स्टॉप्स भी नहीं लिए, फिर भी इतना टाइम लग जाता है। चलें नमाज़ पढ़ते हैं। चलें जी, हम पहुँचे हैं ताइफ में, एहराम पहन लिया है। हाँ लेडीज़, वो एक लेडीज़ उधर जा रही है, तो अब हम 2 नफल पढ़ेंगे और फिर हम एहराम की पाबंदी में आ जाएंगे।
रश बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे और बहुत कम लोग हैं। मतलब मुझे लगता है सिर्फ 1-2 बसेज ही होंगी। ये देखिए जी, लोग एहराम पहन के और 2 नफल पढ़ के उम्रा के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शुरू करते हैं अपना। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह क्या दबेज कालीन है, ज़बरदस्त। चलो जल्दी जल्दी 2 नफल पढ़ते हैं और फिर हम आ जाएंगे एहराम की पाबंदी में। बात सुनो। चलें जी, अब हम आ गए हैं एहराम की पाबंदी में अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हैं, कोई होटल बुक करते हैं, सामान फेंकते हैं, चाय का एक कप पिएंगे लाजमी, खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि बिना खाए पिए उम्रा बड़ा आसानी से हो जाता है। और चाय पी के उम्रा करके इंशाल्लाह फिर लंच करेंगे और फिर ज़ोहर की नमाज़ को ज्वाइन करेंगे। अल्लाह करे हम टाइमली कर सकें इंशाल्लाह। और ये हमारी बस, सब लोग तकरीबन आ रहे हैं वापस। सो यस, दिस इज़ मीकात। टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है, 30 है तकरीबन, 29-30 और टाइम हो रहा है सुबह के 7:49। तो भाई 9 बजा देंगे पहुँचाते जी। 8 तो अभी से बज गए और अब तलबिया पढ़ते हैं और लेट्स मूव टूवर्ड्स मक्का। तो अब बस में सभी ने आराम पहना हुआ है माशाल्लाह। ये देखें जी, थोड़ी देर में मक्का के पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे एंड होप सो हम पहुंच जाएंगे। बस चाय पियेंगे और उम्रा के लिए निकल पड़ेंगे। अल्लाह ताला आसानी रखें, अल्लाह ताला कबूल करें इंशाल्लाह। चलें जी, रूम हमें मिल गए। ये 114 है, हाँ 115A। बहुत लेट हो गए, वरना हम सुबह 5-6 बजे पहुंच जाते होते हैं और आज तो हम अभी अब 9 बजे के बाद यहाँ एंटर हो रहे हैं। नहीं, ये रही। चलो अब आगे का शायद कुछ नज़र आए। चलो जी, 1 2 3 4 5 बेड्स हैं। बेड तो बहुत हैं भाई और कमरा हमें सही मिल गया। बस अब जल्दी से भागें, टाइम नहीं है। और अब हम रात को बस सोने आएंगे यहाँ पे। ये बाथरूम है। चलो जी हम निकलते हैं। मैं नीचे चलूँ? चलो मैं नीचे चलती हूँ, स्टेयर से चलते हैं। छोड़ो पड़े लिफ्ट का चक्कर और बहुत ही अंधेरा है। चलें जी, अब हमने चेक इन कर लिया है, सामान रख दिया है, बैग शैग हल्के कर लिए हैं। अब हम फ्यूल भरवाएंगे अपने अंदर, यानी कि हम चाय पियेंगे और चाय पी के हम इंशाल्लाह रवाना होंगे मस्जिद हराम और जाके उम्रा परफॉर्म करेंगे। माशाल्लाह काफ़ी गर्मी है, काफ़ी हीट फील हो रही है। ये हर दफ़ा बस यहीं आके खड़ी होती है। हमें बस कड़क वाली कोई शॉप मिले, हम चाय पिएँ और फिर हम उम्रा इंशाल्लाह स्टार्ट करें। नहीं मेरे पास, मैं अपने खुद को सेंड कर रही हूँ। अच्छा जी, चाय मिल गई है, चाय पीते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा कड़क है तुम्हारे हिसाब से, बहुत कड़क है। लेकिन पी लो, सर में दर्द हो जाएगी। आधी पी लो, पूरी ना पियो। मेरे लिए तो भाई ये बहुत मज़ेदार है, लेकिन मेरी ये दोस्त जो है ना, ये कड़क चाय नहीं पीती इतनी ज़्यादा। बट दिस इज़ वेरी 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 कड़क, तो मैं तो पीऊँगी मज़े लेके। पानी बहुत ठंडा है, थोड़ा गर्म हो जाए। बस चाय पीते हैं, फ्यूल भरवाते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। जल्दी से अब दिल चाह रहा है कि हरम पहुंच जाएं हम। चलें जी, टैक्सी मिल गई है और अब हम जा रहे हैं हरम की तरफ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आफ्टर हज की क्या एहसासात हैं, क्या माहौल है यहाँ पे। 2012 में आफ्टर हज में यहाँ रही थी। 2024 में हम लोग फौरी तौर पे निकल आए थे क्योंकि लोकल्स फ़ौरन निकल आते हैं। 12 ज़िलहज को हम निकल आए थे। आज है 16 ज़िलहज। अब देखते हैं 16 ज़िलहज में कितना रश है। अल्लाह करे हमारा जो है उम्रा खैरियत से हो और हम बड़े खुशू खुजू के साथ फोकस करके कर सकें। हमारा ध्यान गर्मी पे ना जाए, रश पे ना जाए और अल्लाह ताला हमारे लिए और सब के लिए आसानी पैदा करें इंशाल्लाह। जी कुछ टैक्सीज़ जा रही हैं, लेकिन हमारी जो है वो उन्होंने पीछे रुकवा ली। फ़ायदा सानू कोई नहीं होया, 10 रियाल साढ़े लग गए। ज़्यादती हुई है, बड़ा एहतजाज करते हैं हम इस पर। ये देखिए जी, कबूतर हैं और अम्ब्रेला मैंने खोल ली है बग़ैर वेट किए, इससे पहले कि मैं मेल्ट हूँ। बहुत सख्त वाली गर्मी है, बहुत सख्त वाली गर्मी है। तो बस जल्दी जल्दी चलते हैं।
और पहुँचते हैं। ये देखें जी हुज्जाज की रौनकें हैं माशाल्लाह। और अभी सारी गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही, पता नहीं हमारी गाड़ी क्यों नहीं आने दी इन्होंने, वरना वो यहाँ तक ड्रॉप करते होते हैं जहाँ ये गाड़ियाँ आ रही हैं। अब हमें अच्छा खासा चलना पड़ गया, बट इट्स ओके। बड़ी प्यारी रौनकें हैं और हज हो चुका है। 16 ज़िलहज है आज और 13 ज़िलहज तक तमाम मनासिक ख़त्म हो जाते हैं, तवाफ़े विदा हो जाता है, तो हज एंड हो जाता है ऑफिशियली। तो बाहर तो अभी हमें उस हिसाब का क्राउड नहीं लगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। होटल भी फ़ौरन मिल गया, खाली था बिल्कुल। और आगे चल के देखते हैं भाई क्या सीन्स हैं हरम के। चलें जी, माशाल्लाह ये एक्सटेंडेड हरम है और इधर से हमें नहीं पता कि कौन सा गेट मताफ़ की तरफ जाता है, तो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है दूसरी साइड से जहाँ से हम रूटीन में जाया करते थे। इधर से अब हमें नहीं पता कि मताफ़ में डायरेक्ट एंट्री करने के लिए कहाँ से जाना होगा। ये एक्सटेंडेड हरम है माशाल्लाह। रमज़ान में ओपन होता है ये या फिर हज में ओपन होता है, तो आजकल ये ओपन है। होप सो आफ्टर फ्यू डेज़ ये एरिया क्लोज़ हो जाएगा, ये क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन जारी है, और फिर ये रमज़ान में ओपन करेंगे। मतलब सही बहुत ज़्यादा रश हो तो ओपन करते हैं, अदरवाइज़ ये बंद रहता है। इतनी सख्त में गर्मी लग रही है और इधर से कोई ठंडी शीत किस्म की हवाएं आ रही हैं। ओए होए, अजीब अजीब किस्म का अच्छा लग रहा है क्योंकि शदीद धूप है। अम्ब्रेला ये मैंने ली हुई है और ये सामने से कूलर चले हुए, AC बल्कि चले हुए। चलें जी, सारा गौल इधर जा रहा है, हम सिर्फ ब्लाइंडली लोगों को फॉलो कर रहे हैं। वी रियली डोंट नो कि किधर से होके मताफ़ में एंट्री करनी है। देखते हैं जी। माशाल्लाह 2 नफल शुक्र के अदा करते हैं कि अल्लाह ने फिर हाज़री का मौका दिया है और बस फिर चल के तवाफ़ करते हैं। शुक्र है मेरे मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बारहा हाज़री का मौका मिला। तवाफ़ शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। ज़ोहर से पहले नियत है कि उम्रा मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला कबूल करें। अल्लाह ताला से पर्सनल बातें भी कर ली हैं और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो ये देख रहे हैं वीडियो, अल्लाह ताला आप सब की दिली ख्वाहिशात कबूल फरमाए, आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और आप सब लोगों को यहाँ पे आना नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब तवाफ़ शुरू करते हैं। फिर जो है सही भी करनी है तो इंशाल्लाह उम्रा कंप्लीट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी रश है, हिम्मत करनी पड़ेगी और शुरू करते हैं। चलें जी, फाइनली रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। हमने तवाफ़ कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून से हो गया, आसानी से हो गया। और अब हम आ चुके हैं सही करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी रश है लेकिन फिर भी खैर व आफियत से हो गया तवाफ़। और स्टार्ट करते हैं सफ़ा मरवा और बस उसके बाद हम अपने बाल कटिंग करेंगे और उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। सफ़ा मरवा मुकम्मल करेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बालों की कटिंग होगी, फिर उम्रा मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम अच्छा सा लंच करेंगे सैर होके अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा मुकम्मल हो गया और एहराम की पाबंदियों से भी निकल आए और जहाँ पे सफ़ा मरवा कर रहे थे वहीं पे हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की बाजमात। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो भाई सऊदी अरेबिया में अगर आप जॉब कर रहे हैं या अपनी रोज़ी रोटी के सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट जो है वो है उम्रा अदा करना। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी अदा करें कम है। तो अब चलते हैं, कुछ खाने पीने का कुछ करते हैं, क्लॉक टावर चलते हैं, कोई पिज़्ज़ा शिज़ा खाते हैं, ख़ुद को ट्रीट करते हैं क्योंकि अब हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं और इरादा यही है जाके कुछ खा पी के वज़ू रिफ़्रेश करके दोबारा आएंगे, आके एक और तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह ताला और फिर असर की नमाज़ का वक्त हो जाएगा। तो ये हैं जी आज की प्लानिंग्स। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और ये बड़ी ही मुनफरिद जगह पे मैं व्लॉग एंड करने लगी हूँ। तो शो सम लव, जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआओं में याद रखें और आप सब मेरी दुआओं में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Therein is fruit and palms having